हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। जो नया बुक पब्लिश हुआ दैट इज गणित मंजरी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कंटेंट क्या है, कैसे उन्होंने एनसीईआरटी के नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, उसमें कौन कौन से चैप्टर नए इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सारे चैप्टर हमने देखे थे। फर्स्ट चैप्टर हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो इंट्रोडक्शन है वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। कैसे आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ये सारी चीज़ें थ्योरी में एक्सप्लेन है। और एनसीईआरटी का यही सबसे खूबसूरत इस बार उन्होंने पार्ट रखा है कि आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहले पढ़ना पड़ेगा, पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी को समझना पड़ेगा, उसके कंटेंट को समझना पड़ेगा, तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैथमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो क्लास 10th का डिज़ाइन हुआ है और होने वाला है वो ऐसा ही कुछ होगा, जिसमें आपको कंटेंट भी कवर करना जरूरी है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, इसलिए 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप 9th की बात करें या 10th की बात करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और इंट्रोडक्शन में हमारे सामने उन्होंने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन दिया, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट is a structured framework like grid lines on map or graph paper that enable us to use numbers to describe the exact physical location of a point or object. Okay, तो ये जैसा हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं और उस पर नंबर का यूज करते हैं, हम ग्रिड लाइन सिस्टम का यूज करते हैं मैप को समझने के लिए, ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से किसी भी पॉइंट का लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो हम बात करेंगे, जो समझने वाले हैं आप, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, पूरा जो मैप हम यूज़ करते हैं, हम जीपीएस सिस्टम जो यूज़ करते हैं, वो इसी पे वर्क करता है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देखेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे। जैसे एक फील्ड है और फील्ड में अलग, जैसे आप घर की बात करें या किसी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट की बात करें या बी पॉइंट की बात करें, तो उसके पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा और दूसरे एक्सिस को वाई एक्सिस कहा। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, आप ये भी अभी समझेंगे कि एक्स और वाई कैसे डिफाइन आप कर सकते हैं। तो एक एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। अभी इस ग्राफ को आप समझेंगे, ग्राफ पेपर पे आप समझेंगे कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो एक्सिस है दिस आर द रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में केवल पॉजिटिव नंबर का यूज करते थे, क्योंकि जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पॉजिटिव नंबर ही हुआ करते थे और उसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट्स बताते थे। पर जैसे ही नेगेटिव नंबर जीरो का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पर नेगेटिव एक्सिस भी हम यूज करने लगे। तो नेगेटिव एक्सिस भी होती है, यहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड आप जाएंगे तो यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 आपने यहाँ पर स्केलिंग के अकॉर्डिंग डिवीजन बनाए हैं, -1 -2। और जैसे ए पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट है 2,2, बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 5,3। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में हम चले 5 और वाई डायरेक्शन में हम चले 3, तो पहुँच गए बी पॉइंट पर 5,3। तो ये प्रैक्टिकली कहाँ से आया? जो मैप या फिर ग्रिड लाइन सिस्टम हम यूज़ करते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पिक्चर में लेकर आया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है द आइडिया ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग एंड द ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इंडेड हैज अ डीप रूट इन भारत। पहले से, बहुत पहले से हम इसका यूज कर रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है। द फर्स्ट सिस्टमेटिक यूज है ना, आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन। द फर्स्ट सिस्टमेटिक यूज ऑफ ग्रिड्स ऑकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, है ना, हजारों साल पहले से हम इसका यूज करते आ रहे हैं। ऑन द मासिव अर्बन स्केल इन द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में से ही हम इसका यूज कर रहे हैं। वेयर द सिटी स्टेट वर्ड कंस्ट्रक्टेड विथ striking the precision in
north south and east west direction at uniform distance of about 10 मीटर अपार्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए आप एक डायग्राम देखेंगे, एक पिक्चर अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले ये लाइन हम कवर कर लेते हैं। दिस वाज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस एंड अ मर्चेंट कुड फाइंड अ शॉप और वेयर हाउस बाय काउंटिंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है इसको समझने के लिए आप ये पिक्चर देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक सिटी सेंटर होता है और सिटी सेंटर से आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमने बना रखा है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। और सिटी सेंटर से ईस्ट डायरेक्शन में हर एक जो स्ट्रीट का मैपिंग है वो 10-10 मीटर पर है और नॉर्थ डायरेक्शन में हर एक स्ट्रीट का जो मैपिंग है वो 10-10 मीटर पर है। तो आप सेंटर से वेयर हाउस या फिर कोई हाउस या फिर किसी शॉप का लोकेशन क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पर शॉप पे पहुँचना है तो आपको इधर कितना जाना है और इधर कितना जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। और वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत में ही सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में हम ये ग्रिड बेस्ड सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते थे और वहाँ पर किसी भी शॉप, किसी भी वेयर हाउस का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम 10-10 मीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने स्ट्रीट बना रखी थी और कोई भी मर्चेंट जो है वहां पर पहुंच सकता था उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसी का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। ये सिटी सेंटर है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन को उन्होंने नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस डिफाइन किया है और वेस्ट डायरेक्शन को उन्होंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिफाइन किया है। नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव y और साउथ डायरेक्शन को नेगेटिव y डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पर हर एक यूनिट जो है, हर एक यूनिट जो ग्राफ पेपर पर एक ब्लॉक जो बना हुआ है वो 10 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब एक्स एक्सिस में 1 पर चलते हैं तो 10 मीटर, 2 पर चलते हैं तो 20 मीटर, 3 पर जाते हैं तो 30 मीटर। ऐसे ही वाई एक्सिस में आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हो 1, 2, 3 तो 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। जैसे शॉप का लोकेशन जो है 3,2 है तो आप एक्स डायरेक्शन में 30 मीटर चले और वाई डायरेक्शन में 20 मीटर चले तो आप अल्टीमेट शॉप पे पहुंच गए। वेयर हाउस का लोकेशन -1, -2 है, मतलब एक्स डायरेक्शन में आप -1 चले, आप ईस्ट डायरेक्शन में चले और साउथ डायरेक्शन में चले तो आप वेयर हाउस पे पहुंच गए। तो इस तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली हमने नहीं डिफाइन किए, पर आप थोड़ा सिस्टम समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्यों यूज़ हुआ, कैसे आप यहाँ पर प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, बोधियाना C 800 CE as we have seen later use of east west and north south line for deep geometric construction, developing Bodhiana Pythagoras theorem, thus laying the foundation of coordinate geometry। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट आया है। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, उसका भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया था। ठीक है, तो वहाँ से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी ज्योमेट्री की हेल्प से आया था। तो यहाँ पर जैसे हमने नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और यहाँ पर जो नॉर्थ डायरेक्शन है दैट इज द परपेंडिकुलर, ईस्ट डायरेक्शन दैट इज द बेस एंड हाइपोटेनियस इज द सी। तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 2 एक्सिस होती है और उस परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर ट्राइंगल बना सकते हैं और परपेंडिकुलर ट्राइंगल से आप पाइथागोरस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे वो कहते हैं कि पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑन द अर्थ सरफेस लेटर बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द नेविगेशन। बाद में उन्होंने अर्थ सरफेस पर जो कोऑर्डिनेट्स बनाए और वो नेविगेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है, एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी पॉइंट का बताना है तो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एमपी में जो उज्जैन है उसके बारे में उन्होंने कहा कि उज्जैनी वॉज डिस्क्राइब इन द एंशिएंट वर्ल्ड एट लीस्ट अर्ली एज 4th century BCE in the early Siddhantas as the point
marking the central longitude meridian for which all other location were measured। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देखिए, है ना। अर्थ पे जो उज्जैनी है, जो उज्जैन है, उससे जाने वाली लाइन जो कि पोल को कनेक्ट करती है, उसको उन्होंने 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड डिफाइन किया, दैट इज द सेंट्रल मेरिडियन, है ना। और उससे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन कितना जा रहा है, तो आप वहां पर नेविगेशन, तो आप, क्योंकि वहां से सेंटर से अर्थ को उन्होंने उज्जैनी को उन्होंने, अर्थ के ऊपर जो उज्जैनी है उसको उन्होंने सेंटर पॉइंट कंसिडर किया, और सेंटर पॉइंट से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हम जब मूव करते हैं तो वहां पर उन्होंने लॉन्जिट्यूड बनाए, और उसको उन्होंने कहा 0 लॉन्जिट्यूड। जो लाइन यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये लाइन वही बता रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, मैथमेटिक्स का मॉडर्न नहीं, बहुत पहले से हम यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों सालों पहले से हम ये यूज करते आ रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि द ग्रीक मैथमेटिशियन टोल्मी बिल्डिंग ऑन अर्लियर वर्क इंक्लूडिंग द हिप्पार्कस लेटर डिस्क्राइब द लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ थाउजेंड ऑफ लोकेशन इंक्लूडिंग ओजीन। ओके, तो फिर बाद में उन्होंने उज्जैनी को ओजीन कहा, और उसके हिसाब से बहुत सारे पॉइंट के लोकेशन उन्होंने बताए, कोऑर्डिनेट उन्होंने बताए। तो यहाँ पर ये भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा उज्जैनी, जिसको उन्होंने ओजीन कहा, और उसकी हेल्प से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लेटीट्यूड की भी बात कर सकते हैं, जैसे इक्वेटर की हम बात करते हैं। ओके, इक्वेटर के ऊपर पे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर आता है, नीचे जाते हैं तो साउथर्न हेमिस्फीयर आते हैं, और लॉन्जिट्यूड कैसे चेंज होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे आता है, इक्वेटर कैसे डिफाइन किया है, 0 लॉन्जिट्यूड क्या होता है, 0 लेटीट्यूड क्या होता है, वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ही डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा है कि आर्यभट्टा रिप्लेस द ग्रीक कॉर्ड विथ साइन। ठीक है, जो कॉर्ड एक हमारे पास में सर्कल में कॉर्ड होता है, उसको उन्होंने साइन की हेल्प से रिप्लेस किया, मेकिंग इट मच इजियर टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार और अ सिटी। He mapped the sky using celestial coordinate and measuring the coordinate distance from ecliptic path of the sun। ओके, तो केवल अर्थ पे ही नहीं भैया, बाहर भी हमारे सोलर सिस्टम किसी भी प्लैनेट की लोकेशन बताने के लिए, सन की लोकेशन बताने के लिए, अर्थ की लोकेशन बताने के लिए, मून की लोकेशन बताने के लिए भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया। और यहाँ पर उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया साइन का, जो हम साइन थीटा यहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर नया कॉन्सेप्ट हमारे पास साइन का आया। तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसने पूरा एक इलिप्टिक सोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। ठीक है, जहाँ पे अर्थ सेंटर पे था, और सेंटर से सारे प्लैनेट का लोकेशन हम पता कर सकते थे। तो आर्यभट्टा ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसकी हेल्प से न केवल अर्थ सरफेस पर हम हमारे स्पेस में भी, स्पेस को समझने के लिए भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है ब्रह्मपुत्रा formalize the notion and use of zero and negative number as algebraic identities। जैसे हम डिस्कस किए कि भैया फिर बाद में नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट आया, जीरो का कॉन्सेप्ट आया। इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन इज जीरो। हमने देखा कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है, और वो जीरो का कॉन्सेप्ट आर्यभट्टा ने दिया, तभी ओरिजिन का कॉन्सेप्ट भी आया था। नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू लेस देन जीरो, तो नेगेटिव एक्सिस का भी कॉन्सेप्ट आया। फिर विदाउट ब्रह्मपुत्रास वर्क द 4 quadrant कार्टेशियन प्लेन एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में 4th कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, 4th क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अब बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये 4th क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नेगेटिव एक्सिस
पर जीरो से छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया और ब्रह्मपुत्रास वर्क के बिगर जो 4 कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जो आगे आने वाले चैप्टर्स, आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत कुछ इनोवेशन हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये डायग्राम भी एक बार आप देखेंगे तो और सिस्टमेटिकली आपको समझ में आएगा कि भैया जीरो का कॉन्सेप्ट आया था, पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आया था, नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले 628 सीई में सबसे पहले फादर ऑफ जीरो नेगेटिव नंबर उसने दिया था। ब्रह्मपुत्र की हम बात कर रहे हैं, आर्यभट्ट नहीं, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, है ना, ये जो हम बता रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, आप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, फिर यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और यही यहाँ पर सारी बातें उन्होंने लिख रखी है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे का पैराग्राफ क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा's वर्क was translated into Arabic as a Sindh Hind and Ujjaini meridian entered Arabic geography under the name Areen, okay, serving as a zero longitude reference for the early Arabic maps which also then made use the negative number। ठीक है, तो फिर भैया अरेबिक में भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई और यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, द इन्फ्लुएंशियल अर्बन स्कॉलर अल बिरुनी ट्रेवल टू इंडिया, भैया इंडिया में उसने ट्रेवल किया, स्टडी द सिद्धांतास एंड यूज द इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरियस सिटी अक्रॉस द एशिया। पूरे एशिया में अलग अलग सिटी के कोऑर्डिनेट को स्टडी करने के लिए उसने इंडिया में पूरा ट्रेवल किया, सारे सिद्धांतों का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का स्टडी किया और फिर आगे और उसको उसका इनोवेशन उसने किया। आगे वो बताते हैं कि अल-बिरुनी ऑल्सो लेटर परफेक्टेड एस्ट्रोलेब, a handheld device that allowed seller to find their coordinates by looking at star। मतलब स्टार को देखकर आप किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते थे। ठीक है, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को पता कर सकते थे और पॉइंट पर पहुंच सकते थे, ऐसा उसने डिवाइस बनाया। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि उमर खयाम हु हैड बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ इंडियन डेसिमल सिस्टम एंड एल्जेब्रिक फॉर्मलिज्म was the first mathematician who solved algebraic problem using geometry by interpreting them in terms of coordinate in the plane। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके उसने बहुत सारी algebraic प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो फाइनली दिस कॉन्सेप्ट इवेंचुअली reached to Europe in the 12th century, and the final leap occurred when the following related work of Fermat René Descartes formalized the fact that any point in the two-dimensional plane could be defined by simply two numbers representing the points distance from two perpendicular axes। फाइनली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सामने आता है वो आता है जिसमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में हमेशा दो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होंगे और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होंगे। और किसी भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं दो नंबर से। मतलब कि अगर किसी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर पी पॉइंट है, इसको 1,2 से हम लिख रहे हैं, ये दो नंबर से हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस है ये, और 2 जो है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे सो द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम जाते हैं तो कितने डिस्टेंस पर जाते हैं, सेम एज इट इज वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो जब आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पर जाते हैं तो वो होगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि अगर हम इसको और
एल्जेब्रिक इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करें कोऑर्डिनेट्स को, ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप में हम देखते हैं तो ये और प्रिसाइज हो जाता है. सो पॉइंट्स एंड द मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप could then be described precisely using the algebra and the equation. तो हम किसी भी x और y के बीच में रिलेशनशिप बनाकर कुछ भी ज्योमेट्री प्लॉट कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं. सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं. लाइन, स्ट्रेट लाइन होती, पैरा स्ट्रेट लाइन होती, अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं जो हम इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं. दस द ब्रिंग द एरिया ऑफ ज्योमेट्री एंड द एल्जेब्रा इवन क्लोज टुगेदर. तो जो ज्योमेट्री होता है, जो एरिया होता है, जो शेप होता है, उनको एल्जेब्रिक इक्वेशन की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों अलग अलग मैथमेटिक्स की ब्रांच को वो साथ में लेकर आते हैं, दोनों को एक दूसरे को जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है. ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स में और मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन की बात करें, जैसे फिजिक्स में हम मोशन की बात करते हैं, 1 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, वेक्टर्स की बात करते हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, है ना. तो अभी नया जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस आया वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे और उसको भी हम 1 बाय 1 सारा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं. तो जो बच्चे मैथमेटिक्स की क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं वो फिजिक्स की क्लास भी हमारी अटेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे साथ में आते हैं वो हमारा मैथमेटिक्स बताता है. इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ हमारे पास में उन्होंने लिखा है कि इन ग्रेड 9th and 10th यू विल हैव चांस टू स्टडी दिस अमेजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम विच हैज़ सच अ रिच हिस्ट्री इन द ह्यूमन थॉट एंड एंडेवर. ठीक है, तो ये हम 9th और 10th में पढ़ने वाले हैं और बहुत इसके साथ में हम वर्क करने वाले हैं. केवल 9th और 10th में नहीं, अगर आप फिर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो 11th 12th का मैथमेटिक्स है, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिजिक्स में तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना ही है. ठीक है, यू विल एबल टू लोकेट द ऑब्जेक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी. किसी भी ऑब्जेक्ट का पिन पॉइंट एक्यूरेसी की हेल्प से आप उसका लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं. एंड यू विल ऑल्सो सी हाउ using the coordinate enable us to visualize the algebraic equation as the geometrical shape. जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आप algebraic equation की हेल्प से कोई geometric shape बना सकते हैं और geometric shape की हेल्प से algebraic equation बना सकते हैं, है ना. जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं आप, सर्कल का इक्वेशन बना सकते हैं आप, पैराबोला का इक्वेशन बना सकते हैं. तो अलग अलग शेप का इक्वेशन जो algebraic इक्वेशन होता है उसकी हेल्प से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हम आगे मैथमेटिक्स में देखने वाले हैं. वी बिंग आवर स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट विद द स्टोरी दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस न्यू टर्म बेटर. तो आगे आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम 1 बाय 1 पूरा थ्योरी वापस से पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टोरी के फॉर्म में जिसकी हेल्प से ही हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच.